देखिए यहाँ पर इस समय हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। जनपथ में जो पंच कल्याणक मंदिर है वासु पूज्या जी की, और उनकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन किया गया है इस समय, जहाँ पर थोड़ी देर में जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है शुरू हो जाएगा। तो हम आपको दिखाते हैं कि जो जो प्राण प्रतिष्ठा है जैन समाज में, हिंदू समाज में, उससे पहले विधि विधान से ही जो मूर्तियों की स्थापना करने से पहले जो किया जाता है, आइए हम आपको उसके दर्शन कराते हैं पंच कल्याणक वासु पूज्या स्वामी जी के मंदिर में। इस समय हम जहाँ पर आपको दिखाने जा रहे हैं जनपथ एन्क्लेव पार्ट 2 है ये। तो जहाँ पर ये वासु पूज्या स्वामी जी का पंच कल्याणक मंदिर बन रहा है। संगमरमर का ये मंदिर जहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर कितनी कारीगरी से, जहाँ पर पत्थरों को तराश तराश कर इस मंदिर को बनाया गया है। और देखिए यहाँ पर इस समय पत्थरों को तराश कर उनको पिलरों के साथ लगाया गया है। का एक बहुत ही बेहतरीन, जहाँ पर इस समय हम आपको नमूना दिखा रहे हैं जो बन चुका है। जहाँ पर परिक्रमा के आसपास ही है। देखिए ये जो द्वार है, ये जो मंदिर है इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जैन मंदिर वासु पूज्या स्वामी जी का मंदिर, जो जनपथ एन्क्लेव में किस तरह तराश तराश कर उनको जो कारीगर हैं मंदिर का रूप देते हैं। और देखिए यहाँ पर ये पत्थरों को तराश तराश कर जितना भी यहाँ पर तैयार किया गया है मंदिर के, जो इस समय स्टोन लग रहे हैं जहाँ पर। और इस समय हम जहाँ पर राजपथ जन एन्क्लेव में, जैसा हम आपको दिखा रहे थे मंदिर, तो यहाँ पर हम इस समय दहलीज जो है इस समय इसको आपको दिखाकर आगे उस मंदिर में जो जनपथ में बना है वासु पूज्या स्वामी जन्म कल्याणक वासु पूज्या स्वामी च्यवन कल्याणक वासु पूज्या स्वामी जन्म कल्याणक पंच कल्याणक जो है 5 कल्याण है, जो उनके नाम भी लिखे हुए हैं। तो इस समय हम जहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर स्वामी वासु पूज्या जी की जो प्रतिमा है उसके आपको दर्शन करा रहे हैं। जहाँ पर जितने भी यहाँ जो सल्यास में जो इस समय पूजा वगैरह होनी है, जहाँ पर उस हिसाब से जहाँ पर सभी तैयारियाँ आरंभ हो चुकी हैं। और ये जो मंदिर है जनपथ एन्क्लेव में, और देखिए जहाँ पर किस तरह जो स्वरूप हैं स्वामी जी के, भगवान जी के, उनको रूप दिया जा रहा है। वो सामने देखिए जितना भी ये, क्योंकि जब स्वरूप हमारे सामने आता है तभी पता चलता है, तभी हमारी जो एकाग्रता बनती है। जब हम भगवान जी की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे वो हमारे से बातें कर रहे हैं। तभी तो मूर्ति पूजा की जाती है सनातन धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में। क्योंकि मूर्ति पूजा, मूर्ति के सामने हम जब कभी खड़े होते हैं तभी हमें ऐसा एहसास होता है कि जो हमारे देवता हैं, जो भगवान हैं, हमसे बातें कर रहे हैं। आंखें बंद कर लीजिए एक बार दर्शन करने के बाद, तो ऐसा लगेगा वो सामने ही आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। देखिए इस समय हम जहाँ पर वासु पूज्या स्वामी पंच कल्याणक मंदिर में पहुँचे हुए हैं, और जहाँ पर इस समय तैयारी चल रही है। स्वरूप सभी तैयार हो चुके हैं, मूर्तियाँ तैयार हो चुकी हैं।
सभी स्वामी भगवान जी, तीर्थंकर, बाहर में तीर्थंकर स्वामी वासुपूज्य जी, और देखिए स्वामी वल्लभ श्री जी महाराज, देखिए दर्शन कीजिए। उधर देखिए आत्मानंद जी महाराज, जिनकी लुधियाना शहर पर अति कृपा है। आत्मानंद जी महाराज और वल्लभ श्री महाराज जी के गुरु आत्मानंद जी, जिनके नाम पर आज भी जहाँ लुधियाना शहर में सैकड़ों संस्थाएं चल रही हैं, सैकड़ों हॉस्पिटल वगैरह, स्कूल वगैरह चल रहे हैं। आत्मानंद जी महाराज और वल्लभाचार्य जी, जिनके हमने अभी आपको दर्शन कराए हैं, वो दोनों प्रतिमाएं लगेंगी यहाँ पे। तो आज हम इस समय जहाँ लुधियाना शहर में खड़े हैं, जनपथ में, तो जहाँ पर बहुत सारे दूर दूर से भी लोग आए हैं। तो अभी हमारे सामने, कहाँ से आए हैं आप? हम पंडित जी हैं और ये मंदिर की प्रतिष्ठा कराने के लिए हम गुजरात से आए हैं। देखिए गुजरात से आए हैं ये यहाँ पर मंदिर की प्रतिष्ठा कराने के लिए। सर आप नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ जी। देखिए आप थोड़ा सा बताइए कि ये जो पंडित जी हैं आपने गुजरात से बुलाए हैं, पूरा जाने के जो हमारा रीति रिवाज होता है, जो परंपरा होती है, विधिकारक है। जैन धर्म के अनुसार विधिकारक हैं, तो सब पूजा कराते हैं। तो इस मंदिर की प्रतिष्ठा 15 फरवरी को है, जो सोमवार सुबह 12 बजे। तो इसमें हमारे जो 12वें तीर्थंकर श्री वासुपूज्य स्वामी जी पंच कल्याणक मंदिर है। ये अपने आप में अद्भुत मंदिर है। इसमें उनके 5 कल्याणक दिखाए गए हैं। सबसे पहले जन्म कल्याणक होता है, फिर च्यवन होता है, फिर दीक्षा होती है, फिर केवल ज्ञान होता है, फिर निर्वाण कल्याणक होता है। 5 कल्याणक इनके एक ही मंदिर में दिखाए गए हैं, जो कि एक पहले जब इनका पुराना चंपापुरी में है, उसके बाद वो ओरिजिनल स्थल है। अब ये उसके रूप ये यहाँ पे लुधियाना में बनाया। उसके बाद जहाँ पर लुधियाना में, उत्तरी भारत में, जब बिहार के बाद इंडिया में ये फर्स्ट नंबर का पंच कल्याणक वासुपूज्य स्वामी का मंदिर बना है। और मैंने आपको बता दूं कि मल्लीनाथ जी महाराज है ना, 2200 वर्ष पुरानी प्रतिमा जो है दाल बाजार में है उनकी मंदिर में। तो लुधियाना में 2200 वर्ष पुरानी जो प्रतिमा है मल्लीनाथ महाराज जी की, 19 में तीर्थंकर थे उनकी है। तो जहाँ पर जो हमारे बाहर में जो तीर्थंकर है, जहाँ पर उन अभिषेक किया जाएगा, जहाँ पर अभी तैयारियाँ चल रही हैं जहाँ पर, और जहाँ पर सभी जैन समाज के जो अग्रणी सदस्य हैं पहुँचने शुरू हो चुके हैं जहाँ पर। तो थोड़ी देर में जहाँ पर ये जो अभिषेक का जो कार्यक्रम और किया जाएगा जहाँ पे। मेन मूलनायक जो है वो 51 इंच की प्रतिमा है। मेल मूलनायक 51 इंच के हैं, बाकी जो है वो 27 इंच की प्रतिमा है, जिनका प्रतिष्ठा महोत्सव 15 फरवरी को दोपहर 12 बजे स्टार्ट होगा। और 15 फरवरी को जहाँ पर बहुत ही बड़ी धूमधाम से जाने के जहाँ पर स्थापना दिवस मनाया जाएगा। उससे पहले अभिषेक होगा, जहाँ पर पूजा अर्चना चलेगी, जितने भी दिन अभी विशेष हैं यहाँ 2-3 दिन। तो यहाँ पर उसके बाद फिर जब इनका स्थापना की जाएगी, क्योंकि जब स्थापना की जाती है तो बड़े विधि विधान से तो इनका जो स्वरूप होता है ये पूर्ण जीवित हो जाते हैं, यानी कि इनमें पूरी शक्ति आ जाती है जब स्थापना हो जाती है भगवान जी की। तो ये हमारे जो धर्म में लिखा गया है कि जो परमात्मा है, जब आप इनको देखोगे तो नेत्र में नेत्र डाल के देखोगे तो ऐसे लगता है जैसे वो आपको कह रहे हैं कि जहाँ बैठिए तो आपके मन को शांति मिलेगी। ये और एक शांति स्थल बन चुका है लुधियाना शहर में, जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं। तो और आप जहाँ पर जब बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कभी भी मंदिर में तभी लोग जाते हैं शांति के लिए, जब भगवान को देखते हैं, जब भगवान से मिलते हैं। वो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो जितने भी जो देवी देवता हैं, जब भगवान जी हैं। तो इस समय जहाँ हम लुधियाना शहर में खड़े हैं, जहाँ पर इसलिए हम आपको दिखाने के लिए आए हैं कि जहाँ पर जो जैन समाज की तरफ से एक नया मंदिर जो है, जहाँ पर जो दृश्य है, जब रास्ते से आए हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि नहर के किनारे किनारे जब आप जनपथ एनक्लेव में पहुँचते हैं तो वैसे भी यहाँ पर वातावरण बहुत स्वच्छ है। और जहाँ पर आज 12वें तीर्थंकर स्वामी वासुपूज्य जी की मूर्ति स्थापना समारोह की तैयारियाँ चल रही हैं। अभी उनका अभिषेक होगा, उसके बाद 15 फरवरी को 12 बजे के करीब इनकी स्थापना की जाएगी। क्योंकि अभिषेक करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद ही जो परमात्मा की है, जो भगवान जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है। और आत्मानंद जी महाराज और विजय वल्लभ जी महाराज, उनकी भी यहाँ स्थापना की जाएगी मूर्तियों की। वो देखिए जहाँ पर अभी हमने दिखाया कि अभिषेक होगा, जहाँ पर
ये अभिषेक की तैयारियां चल रही हैं जहाँ पर जितनी भी हैं। और देखिए जो सथल बनाए गए हैं जहाँ पर जो स्थापना की जाएगी, जो बहुत ही यानी कि ये खूबसूरत है। उधर वल्लभ श्री जी महाराज जी, इधर आत्मानंद जी, दोनों आमने सामने इनकी प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। वासुपूज्य स्वामी दीक्षा कल्याणक, वो जो पंच कल्याणक है, पंच कल्याणक का मतलब है कि आदमी पैदा होता है, फिर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो उसके बाद जब निर्वाण होता है, जब संसार छोड़ के चला जाता है, पांचों जो लाइफ होती है, तो सभी जहाँ पर कल्याणक जो हैं बताए गए हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर अभी हमने आपको दिखाया, फिर हम आपको फिर कभी दिखाएंगे। अभी मूर्ति स्थापना का जो समारोह चल रहा है यहाँ पर, और जहाँ पर जो इस समय अभिषेक होगा जहाँ पर, उसकी तैयारियां चल रही हैं आज। और गुजरात से हमारे जो पुरोहित हैं इनके यहाँ पर आए हैं, क्योंकि पूरी पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से जहाँ पर ये सारा कार्यक्रम किया जाएगा। और देखिए इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि ये हम जो पंच कल्याणक मंदिर है, जो इन संसार में प्राणी पैदा होता है तो उसके बाद वो कौन कौन सी अपनी दशा में जाता है, यानी कि पहले माँ के गर्भ में जब च्यवन कल्याणक बच्चा होता है, तो उसके बाद जन्म कल्याणक जन्म होता है, तो उसके बाद इस तरफ आइए दीक्षा होती है। दीक्षा के बाद फिर केवल ज्ञान होता है। सामने देखिए जब महाराज जो केवल हो गया, केवल ज्ञान हो गया, इनको पूरी जानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और उसके बाद जब संसार से आदमी जाता है तो निर्वाण परमात्मा के पास चला जाता है, और जो प्राकृतिक है उसमें सभी कुछ हमारा फिर चला जाता है वापस, हवा में हवा और अग्नि में अग्नि, जल में जल। तो जैसे इंसान आता है वैसे ही चला जाता है। तो देखिए जहाँ पर पंच कल्याणक जो आपको देखने को मिलेंगे, तो इंसान कैसे जहाँ पर दुनिया में आता है और कैसे जाता है, यही जहाँ पर इस मंदिर में आपको शिक्षा मिलेगी। और देखिए जयपुर से जितने भी यहाँ पर कारीगर आए हैं जहाँ पर इसको तराशने के लिए, भगवान जी का स्वरूप देने के लिए। इस समय हम जहाँ मंदिर में खड़े हैं, देखिए जो भगवान जी हैं, जो भगवान को स्वरूप दिया जाता है, तो मूर्ति तराशने वाले हैं जो कारीगर होते हैं, जो वही भगवान के जो स्वरूप बना सकते हैं। तो मेरे साथ क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप शर्मा है। ये अनूप शर्मा जी मेरे सामने खड़े हैं, जयपुर से हैं ये शर्मा जी। तो देखिए इन्होंने सारी मूर्तियों को तराशा है, इन्होंने उनके डायग्राम वगैरह बना के सारा कुछ इस समय किया है। तो थोड़ा सा बताइए कितना समय हो गया आपको जहाँ आए हुए? हमें आए हुए करीब इनको बनाने में 1.5 से 2 महीने। ये मूर्ति तो पहले 1 साल भर पहले बन के आ गई थी, तो उसके बाद ये गुरुदेव की मूर्तियाँ और ये सब जो है वो 2 महीने में कंप्लीट किया। बड़ा कितने कारीगर लगे हुए थे आपके साथ? 15-20 कारीगर थे। और 20 लोग जो रात दिन लगे रहे, 2 महीने इनको लग गए जहाँ पर मूर्तियों की यानी कि तराशने में, मूर्तियों को स्वरूप देने में। देखिए आत्मानंद महाराज जी और इधर वल्लभ जी महाराज जी, तो इनके स्वरूप भी हैं। और उसके बाद 5 कल्याणक जो हैं, 5 वासुपूज्य के जो रूप हैं, स्वरूप हैं, उनको भी जहाँ पर हाँ। तो उसके बाद जहाँ पर जो सामने जो बना रखा है, इसको क्या कहते हैं आप? भाव मंडल जो बनाया है, यहाँ पर भाव मंडल 5 मूर्तियों के सभी का तैयार किया गया। यहाँ पर 7 मूर्तियाँ हो जाएंगे, 5 कल्याणक। वो बड़ी भगवान मूर्ति का है, वो अंदर वाला जो परिग्रह आप देख रहे हैं, वो पूरा वो भगवान की मूर्ति का है। तो देखिए जहाँ पर ये जो अभिषेक है, जब पहले भी आपने कभी किया है यहाँ पर देखा है? हाँ, कहाँ से पहले मंदिर बनाए आपने? लुधियाना में 3-4 मंदिर बना चुके हैं, वहाँ की मूर्तियाँ बनाई हैं। और पूरे ऑल इंडिया में जितने भी जैन हैं उनकी मूर्तियाँ भी बना चुके हैं। तो इससे पहले आपने कहाँ पर तैयार की थी? जहाँ जयपुर में या इंदौर में, एमपी में, कहाँ पर? सब जगह, सब राज्यों में जहाँ भी जैन मंदिर है करीब करीब हम बना। आपका परिवार में कितने लोग काम करते हो? हमारे परिवार में सब इसी काम से हैं 100 साल से। हमारे दादाजी से लेके और मैं अभी तक, मेरा लड़का भी यही काम करता है। ये है हाँ, ये पेंटर है। अच्छा, ये मूर्ति की प्रतिमा। और देखिए जितना भी ये कलर इस समय हो रहा है, जो आपकी आंखों को इतना भाएगा कि देखिए सारा जितना भी इस समय मूर्ति तराशने के बाद जो उसमें जो कलर किया जाता है, पेंट किया जाता है। ये हमारे साथ क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश जी आए हैं।
जो देखे पूरा स्वरूप दे रहे हैं, जो नेत्र है, नेत्र वगैरह है, गोल्डन का काम है, बारीक जो काम होता है वो सब किया जाता है। तो आप ही जयपुर से आए हैं? हाँ, जयपुर से। ये भी जयपुर से हैं। आपको कितने रोज हो गए यहाँ पर आए हुए? जी हम परसों आए थे। परसों आए थे। कितने आदमी आए हैं आपके साथ? हाँ? कितने आदमी आए हैं? हम 3-4 आदमी। 4 आदमी आए हैं। ये भी 3 दिन हो गए इनको आए हुए जहाँ पर। ये सारा जितने पेंट का काम है तो ये कर रहे हैं कमलेश जी, जो बिल्कुल हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा ब्रेक काम है जो इनका किया हुआ है, इधर दिखाओ। देखिए जहाँ पर जो गोल्डन है, गोल्डन वर्क जो है इस समय, देखिए कितना जो इस समय है, पूरा सुनहरा जितना लग रहा है जहाँ पर। और ऊपर देखिए, अंदर दिखाइए, थोड़ा सा अंदर चलिए और देखिए कितना जाने का बारीक काम है, जितना सूक्ष्म। देखिए आंखों से कितना देखने से आपको पता चलता है कि यहाँ पर ये जो स्वरूप दिया है और कितनी मेहनत से ये काम किया जाता है और कितना इनको टच दिया गया है। आज से नहीं, हमारे हज़ारों वर्षों से इसी तरह मूर्तियों को जो स्वरूप दिया जाता है उसके बाद कलर वगैरह किया जाता है। परंपरा हमारी ये पुरानी है, क्योंकि जब भगवान जी हमारे सामने आते हैं, नेत्रगुण सामने आते हैं, आंखों के सामने आते हैं, तभी हमको उनके साक्षात दर्शन हो जाते हैं। क्योंकि मूर्ति पूजा सनातन धर्म में, जैन धर्म में तभी शुरू हुई थी ताकि लोग जो हैं भगवान का स्वरूप सामने देख के, आँखों के सामने देख कर उसकी आराधना कर सकें, उसे मन में बिठा सकें। चलो चलो। मेरे साथ शर्मा जी हैं जिन्होंने मूर्तियाँ की स्वरूप दिया है। तो जहाँ पर इस समय हम मंदिर में, जहाँ पंच कल्याणिक मंदिर है, वासु पूजा महाराज जी स्वामी जी का, तो ये छोटे छोटे स्वरूप हैं, इधर लगाइए। ये सब मंगल मूर्तियां हैं जो बाहर की साइड लगेंगी। ये सभी मंगल मूर्तियाँ हैं। तो इनके अलग अलग नाम हैं या एक सर्वोपरि है उनका? हाँ, तो इनके मूर्तियाँ जो आराधना कर रहे हैं सभी, ये मंदिर से बाहर जो गेट हैं वहाँ हर जगह ये पूजनीय कम होती है, दर्शनीय ज़्यादा होती हैं। मंगल मूर्तियाँ बोलते हैं। ये मंगल ये देवी देवताओं में आते हैं या फिर ये अपने? हाँ जी, उनके स्वरूप है, भगवान के स्वरूप है, जब भी उन्हीं के स्वरूप हैं जो हमारे। तो आप जो ये परिकर में देख रहे हैं, इनके साथ ये कौशज्ञ है। दिखाइए ये कौन से अपना? ये इनके यक्ष हैं, भगवान यक्ष हैं। वो यक्ष हैं, ये यक्षानी है। ये कौशज्ञ बोलते हैं। कौशज्ञ है। ये देखिए जहाँ पर इस समय इनके पूरा इनका भाव मंडल है, इनका स्वरूप, जहाँ इनके पीछे मूर्ति आगे विराजमान होगी और उनके पीछे ये स्वरूप रहेगा, तो उस स्वरूप में देखा जाएगा। देखिए जितने भी भाव मंडल बना हुआ है जहाँ पर, जितने भी देवी देवता हैं जहाँ पर, और देखिए जहाँ पर कितना जैसे सभी गा रहे हैं, नाच रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। पशु पक्षी सब उसमें देखिए सभी बैठे हैं, इसमें भाव मंडल बना हुआ है। कितना अच्छा ये दृश्य है, जहाँ पर मोर भी है। और देखिए ये परमात्मा जितने भी भगवान के स्वरूप हैं जो इस समय आपको देखने को मिल रहे हैं, तीर्थंकर हैं जो हमारे जैन समाज में, उनके जो भाव मंडल में जो उनको इस समय स्वरूप दिया है शर्मा जी ने, जो जयपुर से आए। तो देखिए आपको आंखों के सामने जरा देखा है इन्हें, देखिए ये हर स्वरूप को आप अच्छी तरह देखिए, कितना बारीक काम जो किया गया है। जो परमात्मा को ऐसे इन्होंने तराशा है कि जहाँ पर ग्रह हैं, ये ग्रह हैं, नवग्रह भी बनाए गए हैं। हाँ, नवग्रह नीचे ही नीचे हैं। देखिए नीचे नवग्रह हैं, जो ये देखिए सब ये नवग्रह हैं जहाँ पर कमलेश जी ने इनको पेंट में स्वरूप दिया है। तो इन्होंने पत्थरों को तराश कर जाने के इनको स्वरूप दिया है भगवान जी को। तो इस समय हम जहाँ वास्तु पूजा पंच कल्याणक मंदिर में खड़े हैं, जनपथ में है ये। तो हम आपको भाव मंडल दिखा रहे हैं और जहाँ पर स्थापना की जाएगी वास्तु पूजा स्वामी जी की। तो ये सभी मंगल मूर्तियाँ हैं जो जहाँ पर हैं, ये बाहर जो हमारे चारों तरफ है जो मंदिर बना है उसमें स्थापना की जाएगी। तो आप एक बार फिर दिखा दीजिए एक एक चीज़ को। दलजीत जी दिखाइए, थोड़ा सा ऐसे लगे कि जैसे हम परमात्मा के पास उनके दर्शन करने के लिए पहुँच चुके हैं। ऊपर जो ऊपर घुमाव जो बना हुआ है, हाँ, जहाँ पर स्वामी को ढोल के बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, जो अलग अलग हैं। तो उनके बाद हाथी वगैरह भी हैं। तो किस तरह जाने के होने के बाद फिर ये मंगल में हो रहे हैं, सब नाच रहे हैं, सब उनको वो हो रहे हैं। तो वो स्वरूप एक पूरा भावमंडल में पीछे की साइड आता है। जब परिग्रह, तो ये देखिए इस समय जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो सभी लोग नाचने गाने लग जाते हैं।
तो सभी उनकी आराधना कर रहे हैं, सभी परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं। तो इस समय हम जहाँ पर खड़े हैं पंच कल्याणक मंदिर में, हम आपको स्वरूप दिखा रहे हैं। और इसके जो हमारी पूज्य स्वामी जी की मूर्ति है उसकी स्थापना 15 फरवरी को जहाँ पर हो जाएगी। तो जितना भी जब भाव मंडल बनाया गया है, जो जो कुछ हमारे प्राचीन समय में होता था, हमारे जो पूर्वज करते थे, वही हम आज आपको दिखा रहे हैं। जहाँ पर जो हमको उनसे शिक्षा मिली है, जो उनसे हमको ज्ञान मिला है, आज उसी परंपरा के अनुसार हमें चलना चाहिए। समय बदला है, टेक्निक बदली है, फिजिकल रहन सहन बदला है, लेकिन जो दिमाग है, जो शरीर है हमारा, वही है जो आज से हज़ारों वर्ष पहले था। और ऊपर देखिए, ये भी आप ही ने तराशा है सर, कमलेश शर्मा जी। हाँ, ये भी देखिए, ये सारा मंदिर का जो इतना मार्बल का काम है, जहाँ पर इस समय अभी पेंट वगैरह होगा, इसमें कुछ और ही स्वरूप होगा इसका बहुत। वहाँ पेंट वगैरह होने के बाद इसमें अलग से स्वरूप बन जाएगा। तो देखिए, जहाँ पर इस समय आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। और जहाँ पर 15 फरवरी को जहाँ पर मूर्ति की स्थापना हो जाएगी, तो देखिए जहाँ पर इस समय ये जो दरवाजे हैं, ड्योडी है, ड्योडी के बाद ये लगे हुए हैं। तो इनमें भी कलाकृति की गई है, कलाकारी की गई है। और देखिए यहाँ पर ये स्वामी आत्मानंद जी और विजय वल्लभ जी। और देखिए गुजरात से जो पुरोहित जी आए हैं जैन समाज के। और यहाँ पर इस समय जो अभिषेक की तैयारियाँ चल रही हैं, अभिषेक करने के बाद मूर्ति की स्थापना की जाएगी। क्योंकि पूरी परंपरा के अनुसार कोई जब इनका अभिषेक होगा, पूजा अर्चना होगी विधि विधान के साथ, तब ये स्वरूप में प्राण डाल दिए जाते हैं। तो वो एक उनमें शक्ति आ जाती है, ये सब विधि विधान करने के बाद। और देखिए जहाँ पर इस समय सभी लोगों पर लगाओ, ये तैयारियाँ चल रही हैं जहाँ पे, और किस तरह यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। और जो लोग जहाँ इस समय आए हुए हैं पूजा का सामग्री, देखिए जहाँ पे शर्मा जी, वो क्या रखा है उधर, वो सामने जो बना रखा है वो कहाँ लगा? मेरा नाम पंडित जी कल्पेश भाई है। मैं अहमदाबाद से आया हूँ प्रतिष्ठा कराने के लिए। ये प्रतिष्ठा का महोत्सव 5 दिन चलेगा। और ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, उसका नाम है माणिक स्तंभ, जिसको मारवाड़ी राजस्थानी भाषा में मांडवा बोलते हैं। जैसे घर में शादी होती है, तो शादी होती घर के बाहर ऐसा मांडवा लगाते तो पता चलता है कि इसके घर में शादी है। उसी हिसाब से ये मंदिर के बाहर लगेगा माणिक स्तंभ, जिनके हिसाब से पता चलेगा कि ये मंदिर में भगवान की शादी है, यानी प्रतिष्ठा है। इसलिए माणिक स्तंभ का रोपण हम वहाँ पर बाहर मंदिर के बाहर ये करते हैं। वो देखिए, मेरे को बताया भाई जी ने कि कहते हैं ये माणिक स्तंभ है, जहाँ पर किसी गुजरात में या जो हमारे मारवाड़ी समाज में या जैन समाज में जब किसी की शादी होती है तो बाहर लगा देते हैं, तो पता चल जाता है कि जहाँ पर समारोह है, शादी है। तो जहाँ पर आज ये मंदिर के बाहर लगाएंगे तो हर किसी के लिए ये एक जानी को उनके लिए निर्देश होगा कि जहाँ पर अभी ये मंदिर पूरा उसने बनाया है। हाँ। जैसे इंजीनियर होता है ना, जैसे हमारे पूरा मंदिर का कंस्ट्रक्शन जो पत्थर का बोलते हैं ना, तो सब पूरा करने वाले हमारे ये बाबूलाल जी। आज तक बहुत सारे मंदिर इंडिया के बाहर भी बनाए हैं। कहते हमारे ये बाबूलाल जी सोमपुरा है। और देखिए बाबूलाल जैन जी मुझे संजीव जैन सीए के दफ्तर में मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि आप किसी दिन मंदिर में जाकर देखना कि ये जो यहाँ पर भगवान का मंदिर बना रहे हैं कितना खूबसूरत है। तो आज हमें आज जहाँ आने का मौका मिला बाबूलाल जी। तो आपको कितना समय हो गया यहाँ पर काम करते हुए? यहाँ पर तो अभी करीबन 20-25 साल से लुधियाना में काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये मंदिर का कितना समय लगा? ये 3 साल लगे इसमें। 3 साल इस मंदिर को बनाने में लग गए। जो इतना डिजाइन है, जो आर्किटेक्चर डिजाइन है, वो सारा इन्होंने ही जाने के तैयार किया है। भी कितने मंदिर का जो ड्योडी होनी चाहिए, कितना आंगन होना चाहिए, वास्तु शास्त्र के आधार पर मंदिर बना है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से इन्होंने सभी दरवाजे। कितने दरवाजे रखे हैं आपने यहाँ पर? 1 2 3 4 दरवाजे। 4 दरवाजे। क्यों रखे जाते हैं 4 दरवाजे? यहाँ पे चारों दिशाओं में रखे जाते हैं। चारों दिशाओं में यानी कि रखे जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई दिशा है तो उस तरफ अगर दरवाजा खोलना हो तो आपको सुबह ईस्ट की तरफ, हर तरफ की सूर्य की किरणें मिले। हाँ, चारों तरफ की किरणें जो होते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जब भी जो हवा हमें चाहिए, या हमको जो भी प्रकृति की तरफ से गर्मी सर्दी जो भी हमारा वायुमंडल होता है उसको
जाने के लेने के लिए हम दरवाजे खोल सकते हैं। चारों दिशाओं में जो दरवाजे लगाए गए हैं। तो भगवान जी का मुख किस तरफ है? ये पूर्व की तरफ है, ईस्ट। जब ईस्ट की तरफ है, पूर्व की तरफ इनका जो इस समय जो मंदिर है उसका द्वार खुलता है। तो जो अभी पूरा होने में कितना आपका तो यानी कि आर्किटेक्चर का काम खत्म हो गया? 7-8 महीने लगेंगे अभी पूरा होने में। 7-8 महीने और लग जाएंगे। लेकिन मूर्ति स्थापना 15 दिन। हाँ, 15 तारीख को मूर्ति स्थापना, मूर्ति की प्रतिष्ठा हो जाएगी मंदिर में। ठीक है। मंदिर पूजन योग्य हो जाएगा। हाँ, तो देखिए जो बाबूलाल जी ने बताया कि जब मंदिर जो पूजा आराधना के लिए तैयार हो जाएगा 15 फरवरी से, लेकिन इसका जो ब्रिक काम है, जो मार्बल का काम है, वहाँ पर कारीगरी वगैरह जो पेंट वगैरह चलता ही रहेगा। और देखिए आज हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर जैन समाज में, हिंदू समाज में जो मूर्ति पूजक हैं बौद्ध धर्म में, किस तरह जो पहले मंदिर में विधि विधान से जो मूर्ति की स्थापना के लिए जितना भी जग वगैरह करना है और जो पूजा आराधना करनी है उसकी तैयारियां हमने आपको दिखाई। और जो मंदिर बनाने वाले हैं, आर्किटेक्चर हैं, वास्तु शास्त्री हैं, उनसे हमने आपकी बात करवाई। तो पेंट करने वाले भी 4 दिन हो गए जहाँ पर आए हैं, वो भी जयपुर से आए हैं। और मूर्ति तराशने वाले भी जहाँ पर शर्मा जी आए हुए हैं। तो देखे उसके बाद पुरोहित जो हैं इस समय गुजरात से आए हैं। तो ये सारी जो जितनी भी तैयारियाँ हैं इस समय जहाँ पर हो चुकी हैं। और 15 फरवरी को मूर्ति स्थापना होगी, लेकिन उससे पहले विधि विधान से जहाँ पर जो कार्यक्रम किया जाएगा, जो पूजा आराधना की जाएगी, ये 3 दिन चलेगा जितना भी कार्यक्रम है। तो जहाँ पर जितने भी समाज के जो अग्रणी सदस्य हैं वो जहाँ पर आएंगे, और समाज के जो जैन समाज के लोग जहाँ पर अपनी पूजा अर्चना के लिए या अपना जो इस जग में कुछ भी दान डालना है उसके लिए जहाँ पर पहुँचेंगे। तो आज हमने इसलिए आपको ये दिखाया कि जहाँ पर जो पंच कल्याणक हैं मंदिर है, वासु पूज्या जी जो पंच कल्याण मंदिर जो बिहार चंपारण के बाद ये पहला मंदिर बना है इंडिया में, उत्तरी भारत में। तो इसकी हमने पूजा अर्चना जो आराधना या जो पुरोहित जी आए हुए हैं गुजरात से, किस तरह जहाँ पर इसका विधि विधान से जग करेंगे, इसकी स्थापना के लिए मूर्तियों की पूजा आराधना करेंगे, दिखाया। और मेरे साथ अनूप शर्मा जी हैं जो मूर्ति तराशने का काम करते हैं, जयपुर से आए हुए हैं। तो उनका बेटा निखिल भी उनके साथ ही काम कर रहा है। ये 100 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। मूर्तियों को ये स्वरूप देते हैं तो उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो कितने आपको कैसा लग रहा है इस काम में? हमको अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद अच्छा सा काम करा है हमने संजय भाई का काम किया है अच्छा सा। अभी मूर्तियाँ लगाई है, अभी थोड़ा टचिंग वचिंग का काम बाकी है थोड़ा सा। तो क्या जो हाथ वगैरह लगे हैं थोड़ा गंदा वंदा हुआ है वो। अच्छा, तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने अभी मेरा 2nd ईयर चल रहा है कॉलेज का। अच्छा, मैं भी इसी फील्ड से हूँ। मैं भी घर के बिजनेस में कर रहा हूँ अभी सब कुछ। तो वहाँ पर आपका जब मूर्ति बनाने का कोई स्थान बना रखा है या फिर आप जैसे जाके मंदिर अपना जगह जगह जाके करते हैं? नहीं, हमारा वहाँ पे शोरूम भी है, हमारे पास वहाँ पे फैक्ट्री भी है, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इन सब ठीक है, वहाँ पर सभी कारोबार है सबका कारोबार। तो हीरा कितने भाई हो आप? मैं अकेला हूँ अभी तक। तो मेरा एक छोटा भाई है जो मेरे से 17 साल छोटा है अभी। तो चलो ठीक है, यानी 2 बेटे हैं आपके। लेकिन मेरे जो हैं वो मेरे से 2 बड़े भाई हैं। हमारे पिताजी हैं, फिर दादाजी हैं, हीरालाल एंड सन्स करके जो है फर्म, वो हीरालाल जी हमारे दादाजी हैं। ठीक है, परदादा। जो संतान चली हाँ, ये चौथी पीढ़ी, ये जो है बच्चा है। ठीक है, चौथी पीढ़ी है। देखिए ये मूर्ति तराशने का काम जो जयपुर में करते हैं, कौन सी जगह जयपुर में कभी कोई मिलना चाहे तो? खजाने वालों के रास्ते में है हीरालाल एंड सन्स, खजाने वालों के रास्ते में। वालों के रास्ते में जयपुर में तो हीरालाल एंड सन्स है, उनके नाम से इनका कारोबार है। चंदूलाल जी देखिए मेरे सामने खड़े हैं, ये भी जो बाबूलाल हैं जो आर्किटेक्चर हैं, तो उनके साथ ही ये काम करते हैं। कहते हैं जी बाबूलाल जी का, मैंने कहा उनसे पूछ लिया ना। और आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत बढ़िया। मैं तो यहाँ 3 साल हुआ काम करता हूँ साहब। देखिए सब यहाँ काम करते हैं। बाबूलाल जी के साथ मेरी जिंदगी खत्म हो गई, इनके साथ ही मैं काम करूँ। 45 साल हो, 50 साल हो गए मेरे को। वाह जी वाह। ठीक है, देखिए जहाँ पर मंदिर बनाने वाले, मंदिर के मूर्तियों को स्वरूप देने वाले, मंदिर के मूर्तियों को पेंट करने वाले, मंदिर की जो मूर्ति स्थापना है, प्राण प्रतिष्ठा, उसका जो कार्यक्रम हो रहा है, पुरोहित जी आए हुए उनको सभी से हमने आपको मिलाया। और देखिए जो भी यहाँ पर तैयारियाँ, जो कुछ यहाँ पर पूजा आराधना के लिए, अर्चना के लिए, मूर्ति स्थापना के लिए
जितने भी यहाँ पर इस समय जहाँ विधि विधान के लिए मिष्ठान रखे हुए हैं और जो खाने के लिए जो सामग्री होती है और जो हमारे जो नारियल वगैरह हैं और जो फ्रूट वगैरह हैं, फल वगैरह हैं, शंख वगैरह है और घंटी है, घड़ियाल है, ये कलश वगैरह है, सारा सामान रखा हुआ है यहाँ पर। और थोड़ी देर में यहाँ पूजा आराधना शुरू हो जाएगी। जो मैंने अभी ये आपको दिखाया है आप देख लीजिए, आप मन में बैठा लीजिए और जब कभी भी आपका चक्कर लगे तो इस मंदिर के दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ, क्योंकि जब पंच कल्याणी के मंदिर में इंसान पैदा होता है, पैदा पहले माँ के गर्भ में जाता है, फिर जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद फिर उसकी दीक्षा होती है, दीक्षा के बाद उसको ज्ञान होता है, ज्ञान के बाद वो निर्वाण संसार छोड़ के चला जाता है। ये सब कुछ ही यहाँ पर दर्शाया गया है। जब कभी चक्कर लगे जहाँ पर आना। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दिलजीत।